भगवान हमारी परीक्षा लेता है लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है दोस्तों। इसलिए भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेता है, हमें कठिन समय में साथ नहीं देता है, आप कभी कभी पूजा करते हो और सोचते हो कि मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ पर हमारी कठिनाइयाँ दूर क्यों नहीं हो रही है, तो ये कहानी आपके लिए है। अगर आपको ये कहानी सुनेंगे तो आपको भगवान पर से विश्वास कभी नहीं उठेगा, क्योंकि भगवान परीक्षा लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। कठिन समय में तो और भी वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और कैसे साथ रहता है तो ये कहानी ज़रूर सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेकर आती हूँ जो आप लोगों के मन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम जगाए, सद्भावना जगाए। तो मैं अनुपमा देवी अनुपमा भक्ति शॉर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक विधवा महिला थी, उसका एक बेटा था। बेचारे बहुत गरीब थे, जैसे तैसे गुजारा करते थे अपना, लेकिन वो कृष्ण भगवान की पूजा ज़रूर करती थी। कृष्ण भगवान की मूर्ति अपने घर में रखी हुई थी और उनकी पूजा करती थी, उनके सामने दीप जलाती थी और कहती थी, भगवान मुझे आप पे पूरा भरोसा है, जैसे आज तक चलाए हो आगे भी तुम ही चलाना। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में आटा भी नहीं था, चावल भी नहीं था और खाने के लिए रोटी भी नहीं था। उसका बच्चा सुबह उठा तो देखा घर में कुछ भी नहीं है, तो बोला, मम्मी आज मैं क्या खाऊंगा। तो बोली, मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए बोली कि आज तक उसी ने संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। थोड़ी देर में बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी। बारिश इतनी ज़ोर थी कि आने जाने वाली यात्री को भी तकलीफ़ हो रही थी। एक व्यापारी था, वो उसी रास्ते से गुजर रहा था। बैलगाड़ी में बहुत ही सारा सामान लेकर गुजर जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी ख़राब हो गई उसी दरवाजे पे, उसी गरीब महिला के दरवाजे पे। वो गरीब महिला का छोटा सा झोपड़ी था, पर वो व्यापारी उसी दरवाजे पर आया और दस्तक दिया। माँ बेटे घर के अंदर बैठे हुए थे बारिश में। माँ उठकर दरवाज़ा खोली तो वो व्यापारी खड़ा था और हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि माताजी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारी बैलगाड़ी ख़राब हो गई है जिसमें बहुत सारा सामान है, तो मैं थोड़ी देर क्या आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तो बोली, घर तो छोटा है भाई जी, लेकिन आपका स्वागत है। वो अंदर बड़ा ही प्रेम से उसे अंदर ले आकर बैठाई और कुछ ही देर बारिश होने के बाद बारिश रुक गई। लेकिन वो सज्जन व्यक्ति व्यापारी जो था, वो देखा कि माँ बेटा अकेले हैं घर में और बहुत छोटा सा घर है और कुछ भी खाने को नहीं है इसके घर में। तो उसने अपने जो सामान लेके जा रहा था उसमें से कपड़े और अनाज और कुछ पैसे उन लोगों को दिए और देते हुए कहा कि आपकी मदद की वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इंसानियत का साथ दी और इंसानियत के नाते मुझे अपने घर में शरण दी, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और वो देकर चला गया। तभी वो माँ बेटे भगवान के मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर बोले, मम्मी आपने सही कहा था, आज तक ये संभाले है तो आगे भी संभाले। तो भगवान हमेशा संभालते हैं। वो धरती पर जन्म देते हैं तो कभी भी भूखा नहीं रहने देते हैं। इसलिए लोग कहता है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी भूखा नहीं रहता है, एक दिन भी भूखा भगवान नहीं सोने देते हैं। आप लोग विश्वास रखें। ये मैं आप लोगों को कहानी सुनाने के लिए ही नहीं कह रही हूँ, ये मैंने आजमाया है। मैंने खुद अपने आप में आजमाया है। मैं इतनी उम्र हो गई, बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई, 40 पार कर रही हूँ, लेकिन इतनी उम्र में मैंने बहुत ही दुख कष्ट तकलीफ़ देखे हैं और मैंने देखा है कि भगवान कभी भी एक दिन भी अगर घर में आपका कुछ भी नहीं है फिर भी आपको भूखा नहीं सोने देता है। कहीं ना कहीं से आपका पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही देता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान
कठिन परीक्षा लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता है। वो माँ बेटे भी यही हाथ जोड़कर बोले और यही बात बोले कि भगवान कठिन परीक्षा लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो आप लोग भगवान पे विश्वास रखिए और हमेशा भगवान की पूजा ना करिए पर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करिए। अगर आपके पास समय नहीं है पूजा करने का तो थोड़ा सा समय निकाल कर या काम करते हुए कुछ भी करते हुए भगवान का नाम जपते रहिए। आप जिस भी भगवान को जपते हो, चाहे वो कान्हा जी हो, चाहे राधा रानी हो, चाहे राम जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे बजरंगबली हो, चाहे शनि महाराज हो, जो भी भगवान जिसको आप श्रद्धा दिल से भक्ति से भगवान का नाम जपेंगे और कर्म अच्छे करेंगे, लोगों का भला करेंगे तो भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये कहानी से आप लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास जागा हो तो ये कहानी और भी आगे तक शेयर करिएगा अपने दोस्त प्रेमियों के साथ। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें प्रेरित करिएगा, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप हमें बताइए, हम आपको वीडियो के द्वारा कहानी को सुनाकर प्रदर्शित करेंगे और लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति और प्रेम जगाएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, कोई अच्छी सीख के साथ, कोई अच्छे भावनात्मक प्रेरणादायक बातों के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।